ये चल रहा था कि अयादिभ्यः पर इति भाष्यस्थ परशब्द अपवादत्वपरः, उसके बाद अनुदात्तम पदमेकवर्ज्यम इत्यादि परिभाषाणां त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिस्तु बहिरंग परिभाषावत् सर्वसम्मतैव। इसके बाद आया न च मूषाम इत्यादि शब्दम न स्यात्। यहाँ आपसे चलना जी कुछ पूछना था कि जैसे हम जब न च निर्वकाशतया संज्ञावादी का स्यात् इस पर चर्चा कर रहे थे, तो बात क्या हुई कि यहाँ बताया कि नहीं संज्ञा कहीं चरितार्थ है पद संज्ञा को बाध करके। कहाँ है? तो कहा नित्य विपसयो इति एक वाक्यतापन्न पद संज्ञा बाधन द्वारा कहा कि प्रकृति मात्र से प्राप्त द्वित्व भाव संपादन से सूत्र चरितार्थ है कहा। लेकिन जब नित्य विपसय को देखते हैं वहाँ सर्वस्य द्वे से सर्वस्य की अनुवृत्ति आई है। जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रामेभ्य है, उदाहरण के लिए तो ग्रामेभ्य ग्रामेभ्य कुछ भी बन सकता न हो, इसके लिए मतलब ग्राम में भी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, उसका द्वित्व न हो जाए, इसलिए सर्वस्य आया। इसीलिए केवल ग्रामेभ्य में ग्राम का द्वित्व नहीं होगा, ग्राम के पूरे का द्वित्व होगा। प्रकृति मात्र से द्वित्व न से इत्यर्थम सर्वस्य इति अनुवृत्ति ही। सर्वस्य का मतलब होता है सर्वस्य पदस्य, पदस्य का अधिकार है जी। तो सर्वस्य पदस्य द्वित्व, इससे प्रकृति मतलब क्योंकि जब तक उसमें पदस्य नहीं होगा जी तब तक कारकाल पक्ष में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो सर्वस्य पदस्य द्वित्वम स्यात् संपूर्ण। अब सर्वस्य क्यों रखा? प्रकृतिर द्वित्वम न स्यात्। सर्वस्य इसलिए रखा कि प्रकृतिर द्वित्वम न स्यात्। प्रकृति को द्वित्व प्राप्त कहाँ है? प्रकृति को द्वित्व प्राप्त होना चाहिए ना, तो प्रकृति को द्वित्व तभी प्राप्त होगा जब उसमें पदत्व रहेगा। जब द्वित्व का उद्देश्य पद है तो अब पद जो है दो को प्राप्त होगा, प्रकृति प्रत्यय समुदाय को, अब केवल प्रकृति को। तो द्वित्व की उद्देश्यता दो में है, प्रकृति में, प्रकृति प्रत्यय के समुदाय में। प्रकृति प्रत्यय के समुदाय को द्वित्व हो, प्रकृति को द्वित्व न हो, इसलिए सर्वस्व लगा दिया। यही ना कह रहे हो कि सर्वस्य संपूर्णस्य पदस्य द्वित्वम न अवयवस्य, माने प्रकृति बस में कि नहीं, प्रकृति को द्वित्व ना हो, इसलिए वहाँ पदस्य में विशेषण दे दिया सर्वस्य। हाँ, अब ये तो सर्वस्य का फल है। अब ये संज्ञा कैसे बाधा? ये हो गया कि प्रकृति को द्वित्व करने के लिए ही सर्वस्य, आपने प्रकृति को द्वित्व निषेध करने के लिए ना यहाँ कहा कि प्रकृति मात्र से प्राप्त द्वित्व भाव संपादन ने कहा सर्वस्य पदस्य का विशेषण है। सर्वस्य पदस्य द्वित्वम भविष्यति, प्रकृति भी सर्वस्य पदस्य में आता है और प्रकृति प्रत्यय समुदाय भी सर्वस्य पदस्य में आता है। प्रकृति का एक देश, जैसे ग्रामेभ्य हमें ग्राम में ग्रा है, यह सर्वस्य में नहीं आता है कि नहीं? तो पद के एक देश को द्वित्व न हो, सकल पद को द्वित्व हो, तो सकल पद समुदाय भी है और सकल पद प्रकृति भी है। अरे वही तो पद संज्ञा होगी, तो वही तो सकल पद में आएगी। तो प्रकृति जो सकल पद है, सर्वस्व माने सर्वत्व विशिष्ट पदत्व, यही उद्देश्य प्रकृति और प्रकृति प्रत्यय समुदाय दोनों में बैठा है। तो प्रकृति में जो सर्वस्व पदत्व बैठा है उसकी व्यावृत्ति भा संज्ञा के द्वारा होगी। माने प्रकृति को द्वित्व न हो, सर्वस्व पद से प्रकृति प्रत्यय समुदाय लिया जाए, सर्वस्व पदस्य से प्रकृति ना ली जाए, इसके लिए उसने उपाय लगाया है यचिभम को। भाई हम कहते हैं सर्वस्य, सर्वस्व माने पदस्य, संपूर्णस्य पदस्य, न पदावयवस्य, पद के अवयव को नहीं होगा। तो प्रकृति में भी सर्वत्व विशेषण है, वही तो सर्वपद है, और प्रकृति प्रत्यय समुदाय भी सर्वपद है। वास्तविक की नहीं? तो सर्व ग्रहण करने से पहले भी सर्व का नहीं, हम जो बता रहे हैं पहले वास्तविक जो सर्वस्य पदस्य, सर्वस्य पदस्य, तो ग्राम भ्यस ये भी सर्वस्व पद है। जिसकी पद संज्ञा होगी उस पद के अवयव को कोई कार्य न हो, इसलिए सर्वस्व लगा दिया है। केवल ग्राम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जो पद है पूरी की पूरी प्रकृति, वो भी सर्वस्व पद है क्योंकि पद संज्ञा को भी है। सुप्तिगंतम पदम से विधीयमान जो पद है वो समुदाय भी सर्वपद है। तो सर्वपदत्वेन प्रकृति प्रत्यय समुदाय दोनों को प्राप्त जो द्वित्व है, उस द्वित्व में प्रकृति मात्र को प्राप्त जो द्वित्व था उसकी व्यावृत्ति सर्वस्व कहने से नहीं कह रहा हो रही है।
क्योंकि सर्वस्व पद सर्वत माने सर्वत्व विशिष्ट जो पदत्व है वो उसमें भी बैठा, प्रकृति में भी बैठा। और क्योंकि स्वादि सर्वनाम स्थाने से उसकी पद संज्ञा हुई है। सर्वत्व विशिष्ट पद वो तब नहीं कहा जाएगा जब उसकी पद संज्ञा ना हो। बात समझे कि नहीं? क्योंकि अवयव में द्वत्व जो है कैसे होगा, जब वो भी सर्वस्व पदस्य के अंतर्गत आएगा तभी अवयव को द्वत्व प्राप्त होगा। तो सर्वस्व पदस्य प्रकृति भी है और सर्वस्व पदस्य सुप्तिगंतम पदम भी है। इसलिए सर्वस्व पदस्य से प्राप्त जो प्रकृति को द्वत्व है कि नहीं, शब्द जो है उसको प्राप्त जो द्वत्व है, अंग को प्राप्त जो द्वत्व है, उसको हटाने के लिए हमें उसने कहा यचिभम को जाना पड़ेगा। यचिभम बाधक होगा तो वहाँ स्वादि सर्वनाम स्थाने की पद संज्ञा को बाध करेगा। आजादी विभक्तियों में सर्वत्रा भी क्या हो जाएगा, भाव संज्ञा हो जाएगी। भत्वेन पदत्व का बाध हो गया, जो ये लिख रहे ग्रंथ यही नहीं लिखा, भत्वेन पदत्व का बाध हो गया। तो प्रकृति में पदत्व नहीं रहा, तो प्रकृति के पदत्व को रोक करके ये भाव संज्ञा चरितार्थ हो गई, तो निरवकाश नहीं रही, है कि नहीं? निरवकाश नहीं रही। इसलिए असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न नलोप प्रातिदिकांत में एक वाक्यतापन्न पदत्व का बाध नहीं करेगा। जब बाध नहीं करेगा तो वहाँ राज्य हमें नलोप प्राप्त है। अतः नलोपा भाव के लिए कारकाल पक्ष मन भपत संज्ञा विषय यथोद्देश पक्ष चाहिए। पढ़ो क्या लिखा उसमें। यहाँ तो लिखा है गुरु जी कि न च निरवकाश। अच्छा पहले अपना संदेह कर लो, हम तो अपनी बात कहे। मेरी बात क्या है कि इसके जो आप कहीं से थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि ग्रामयो है तब तो भसंज्ञा प्राप्त है। मैंने तुम्हारा कहना आजादी विभक्तियों में प्राप्त होगी, हलादी विभक्तियों में नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए सर्वस्व इसीलिए तो निरवकाश है भाई। व्याप्या भाव में माने व्यापका भाव में व्यापका न रहना, तो आजादी स्वादि सर्वनाम स्थाने की अपेक्षा यचिभम जो है व्याप है, इसीलिए तो बाधक है। नहीं तो फिर बाध ही कैसे होगा? तो हलादी में वो ज्यादा में रहे उसमें क्या दिक्कत? वहाँ जो जैसे कि नित्य विषय की बात है, वहाँ आजादी में तो मैंने आजादी में पदत्व को रोक के चरितार्थ हुआ कि नहीं? हो गया तब लेकिन जैसे जब हलादी आएगा उसके लिए फिर प्रकृति मात्र का विद्युत्व प्राप्त होगा, वो भी सर्व प्रपद है, ये भी सर्वपद यही प्राप्त होगा। तो उसका वारण करने के लिए क्या आएगा? इसीलिए सर्व से इसको नहीं लिया जाएगा, अर्थात सर्व अर्थात पूरे हो जाएगा। यदि इससे वारण संभव है तो इससे फिर भसंज्ञा से वहाँ क्या करना है? हमने आजादी विभक्तियों में प्रकृति मात्र का द्वत्व बारित हो जाए सर्वस्व से नहीं, यह भाषंज्ञा से पहले जो ग्रंथ है आजादी विभक्तियों में या इसने आजादी नहीं प्रकृति मात्र कहा। प्रकृति मात्र पता है आजादी में जब लगेगा यचिभम जहाँ लगेगा वहीं ठीक। यचिभम जो है इसने कहा कि आजादी विभक्तियों में जहाँ जहाँ इसका विषय है, यचिभम का जहाँ जहाँ विषय है कि नहीं, वहाँ वहाँ ये स्वादि सर्वनाम स्थानी को रोके, माने स्वादि सर्वनाम स्थानी नहीं जाए। क्योंकि अपवाद शास्त्र की विषयता में उत्सर्ग शास्त्र की विषयता न पूर्व में होती न पश्चात होती, बात में कि नहीं? तो अपवाद शास्त्र का विषय क्या है? सर्वस्वदेश नित्य विषयो सूत्र है। उस सूत्र में यचिभम की विषयता बन रही है कारकाल पक्ष में, तो उसमें स्वादि सर्वनाम स्थाने की विषयता नहीं रहेगी। क्योंकि अपवाद शास्त्र का विषय जो सूत्र है कारकाल पक्ष में, उस सूत्र में यदि यचिभम का विषय बन रहा है तो उत्सर्ग शास्त्र की विषयता न पहले रहेगी न बाद में रहेगी, तो न हलादी में रहेगी न आजादी, अर्थात स्वादि सर्वनाम स्थाने उस सूत्र में विषय नहीं बनाएगा। अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति बैठी हुई है। यह कारकाल पक्ष बता रहे, कारकाल पक्षे यचिभम शास्त्र से विषय कहाँ? नित्य विषयों में यदि यचिभम शास्त्र की विषयता हो गई तो स्वादि सर्वनाम स्थाने की विषयता नहीं होगी। इससे प्रकृति मात्र को कहीं द्वत्व प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यचिभम वहाँ बाधक शास्त्र की संभावना बनी हुई। बाधक शास्त्र की संभावना नहीं होगी ना जहाँ आजादी होगा। अब तो वहाँ उस सूत्र में आजादी नहीं, कारकाल पक्ष में सूत्र जिसके साथ एक वाक्यतापन्न होगा उस सूत्र को विषयता पकड़ रहा है। कारकाल पक्ष लिख रहा है कि कारकाल पक्षे सिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न यचिभम, तो सिद्ध कांड में नित्य विषयों के साथ एक वाक्यतापन्न होने से नित्य विषयों को अपना विषय बनाया। नित्य विषयों के साथ एक वाक्यतापन्न यचि लिख रहा है, यचि पद संज्ञा। हाँ सुनिए, इसका बाधन हुआ। हाँ, तो नित्य विषयो यो इत्याकारक सूत्र है, इस सूत्र को यचिभम ने विषय बना दिया। जब विषय बना दिया
कारकाल पक्ष में तद्देश होकर के उसको विषय बनाया। तो अपवाद शास्त्र की विषयता जहाँ रहती है वहाँ उत्सर्ग न आदौ न पश्चात, इसलिए उत्सर्ग शास्त्र स्वादिष्ट उसमें नहीं जाएगा, एक वाक्यता के लिए नहीं जाएगा। तो प्रकृति मात्र को कुत्रापिदुत्व नहीं प्राप्त, कुत्रापिदुत्व नहीं प्राप्त, समझ आए कि नहीं? इसलिए इसका चारितार्थ स्वयं हो गया, इसके लिए सर्वस्व की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ये तो कारकाल पक्ष समझ बात आई। इसका ये जिस सूत्र को यदि हम विषय बना लेगा उस सूत्र के विषय में सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि कारकाल पक्ष में ये इसका विषय बनेगा, ये लगाएंगे, नहीं तो ग्रंथ लगेगा नहीं। समझ बात आई कि नहीं? जम जम सूत्रम उद्दिश्य इदम अपवाद शास्त्रम प्रवर्तते तत्तद सूत्र विषय सामान्य शास्त्र से प्रवृत्ति अवसर न आदौ न पश्चात। इसलिए प्रकृति मात्र से कुत्रापिदुत्व न प्राप्तम पदत्वाभावात्, क्योंकि इस सूत्र का वो विषय नहीं है। वहाँ ये प्रतिबंधकतया बैठा है, जिस सूत्र में बैठा है वहाँ प्रतिबंधक बन के ही बैठा है, यजिभम बैठा है, उसके साथ एक वाक्यतापन्न हो गया। जिस विधि सूत्र के साथ यजिभम की एक वाक्यता हो जाएगी, वहाँ केवल विभक्ति के साथ एक वाक्यता नहीं कि आजादी विभक्ति के साथ अलादि के साथ नहीं, जिस सूत्र के साथ उसकी एक वाक्यता है उस सूत्र में सामान्य शास्त्र की एक वाक्यता नहीं होगी, क्योंकि बाधक की एक वाक्यता हो गई तो बाध्य एक वाक्यतापन्न नहीं होगा, है कि नहीं? अरे जिससे दोस्ती राजा की होगी उससे कभी प्रजा की होगी नहीं होगी, क्योंकि वो डरवे नहीं जाएगा। और ये क्या कह रही है कि पद संज्ञा का एक वाक्यता नित्य विषय के साथ हो रहा था, होने के कारण प्रकृति मात्र का विदित्व प्राप्त हो रहा था, उसका वादन किया। अरे ठीक वही बात में जो मैं कहा वही तो कह रहा हूँ कि उसके साथ एक वाक्यतापन्न है यजिभम, तो इसलिए स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान एक वाक्यता नहीं होगा, यही बाधकत्व है, उसका अप्रवृत्त होना ही बाधकत्व है। तो वो शास्त्र नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? बाधक संभावना है, बाधक की संभावना, इसलिए शास्त्र नहीं लगा। तो यही तो प्रकृति मात्र के द्वत्व को रोक के वो चरितार्थ हो गया ना। फिर उसमें ये पहले से लग रहा था और ये अलग प्रक्रिया है कि वो लगा फिर मैं कान पकड़ के उसको हटाया कि तुम क्यों आ गए, ये नहीं है। प्रक्रिया ये है कि यदि बाधक शास्त्र की प्रवृत्ति संभावना किसी शास्त्र में बन रही है, उस शास्त्र में सामान्य शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता है। यही उसकी अप्रवृत्ति ही बाधकत्व है, क्योंकि बाधक का फल क्या है? सामान्य शास्त्र को अप्रवृत्त करना। यदि बाद में लगता है तदपि वैयर्थ्यम, यदि आदि में लग जाता है तदपि वैयर्थ्यम, माने मेरे रहते न बाद में लगोगे न पहले लगोगे, इसलिए उसके साथ एक वाक्यतापन्न तुम नहीं होगी। चलो इसको इस रूप में लगाइए तब बैठेगा। तो अमुसाम यहाँ तो छोड़े थे, अमुसाम में इसने कहा कि यदि संज्ञा शास्त्रों के विषय में कारकाल पक्ष है और अनेक संज्ञा शास्त्रों के विषय में यथोपदेश पक्ष है और में कारकाल पक्ष यदि मान लें तो संज्ञा शास्त्रों के विषय में यथोपदेश पक्ष हो ही रहे तो अमुसाम में आदेश प्रत्ययों से सत्व नहीं होगा, सत्व नहीं होगा, क्योंकि आदेश प्रत्ययो आदिरंतेन सहिता ये सूत्र इन पद का शक्तिग्रह अमु के उकार में कराएगा। अयम उकार इण पद शक्य, उकार निरूपित शक्तिमत्ता इण में रहेगी, वास्तविक नहीं। तो जब इस उकार को इण पद शक्तिग्रह आदिरंतेन सहिता कराएगा कि अयम उकार एतत् प्रत्याहार बोध्य, जब ये कराएगा तदानीं शक्तिग्राहकम सूत्रम उकारम न पश्यति असिद्धत्वात्, उस समय अमु के उकार को नहीं देख रहा है। कौन? आदिरंतेन सहिता। जब उकार को अयम इण पद बोध्य, इण पद बोध्य उकारार्थ निरूपिता शक्ति इणी, जब ये ग्रहण कर शक्ति ग्रह कराएगा तो शक्ति ग्राहक सूत्र देखेगा वर्ण को, तभी तो शक्ति ग्रह कराएगा। किंतु न पश्यति कथम, यदा इणत्वेन उसको घटक मध्यक वर्णत्वेन ग्रहण करने चलता है तब तक वो सिद्ध है। जब असिद्ध हो गया तो उकारम न पश्यति आया, तो जब उकार नहीं होगा तो असिद्ध होने पर क्या दिखाई दिया? वहां दा। तो इण पद का शक्तिग्रह अमु के उकार में नहीं हुआ, तो आदि सब प्रत्ययों को इण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आदि सब प्रत्यय इण से उत्तर सकार को मूर्धन्य सकार को, वो इण है ही नहीं, क्योंकि इण पद की शक्तिग्रह त्रिपाद व्यतिरिक्त स्थल में है। जो त्रिपादी शास्त्रों से विधीयमान इण हुए
वर्ण आए हैं वो आदिरंतेन संहिता की दृष्टि में असिद्ध हैं, उनमें इन पद का शक्ति ग्रह ही नहीं है। अतः इन पदोत्तर सकार से भावात सत्वनापत्ति ही, सत्व नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बाँचो लिखा क्या है उसमें, समझ में आया? देखो, अमु के उकार को इन के रूप में नहीं लिया जाएगा, क्यों? शक्ति ग्रहा भाव। अयम उकारहा इन पद बोध्या इति वक्तुम न शक्यते, क्यों? शक्ति ग्रहा भाव। शक्ति ग्राहक सूत्र दृष्टिया उकार से सिद्धत्वात् नहीं इन पदस्य शक्ति ग्रह उकारी भवति। अतः अयम उकारहा इन पद बोध्यो नास्ति, अतः इन परत्वा भावात् सकारस्य मूर्धन्य अनापत्ति। ये जो है दोष आएगा। आया? हाँ। ममतु आदेश मम माने कारकाल पक्षपादी नाम बते। मैं चूंकि परिभाष संज्ञा सूत्रों के विषय में केवल यथेदेश पक्ष नहीं मानता, कारकाल पक्ष भी मानता, तो मेरे मत में आदिरंतेन संहिता का प्रथम अध्याय और प्रथम पाद देश नहीं है, उसका देश आदेश प्रत्ययों का देश है। वहाँ उस एक वाक्यता है, जब वहाँ देश है तो उस देश में तद्देशीय आदिरंतेन संहिता की दृष्टि में ये अमु का उकार असिद्ध नहीं है, तो इन पद का शक्तिग्रह करा दिया, उकार तो हो जाएगा, इसलिए उकार मिल गया, इन पद बोध्य हो गया, सत्य हो जाएगा। इति वाच्यम तो कहा नहीं। न च अमूषाम इत्यादौ सत्वं न स्यात् यथोद्देश्य पक्षे आदिरंतेन तद्दृष्ट्या आदिरंतेन संहिता इदं सूत्रम प्रत्याहार विषये जाति पक्षः भाष्ये सिद्धांतितः। वो तत्तद व्यक्ति में शक्तिग्रह नहीं कराएगा, उत्वावच्छिन्न नित्वावच्छिन्न सकल एक शक्तिग्रह है। तो सिद्धि मने उकारस्य सिद्धि तदगता जाति जो उत्वादि वो असिद्ध है, वो असिद्ध नहीं है, क्योंकि उत्वावच्छिन्न सकल उकार में शक्तिग्रह कर दिया। उत्वावच्छिन्न जावत उकार जहाँ कहीं है, जैसे आपने कहा घट में घटत्वावच्छिन्न अवच्छिन्नतया दुनिया के सारे घटों को बैठ के जान लिया, तत्तद घट को नहीं, उसी तरह उत्वावच्छेदेनो सकल उकार को जान लिया। सिद्धमपि असिद्धमपि, सिद्धम उकारमपि गृहणीयात् असिद्धम उकार, सकल उकार में इन पद का शक्तिग्रह उत्वावच्छेदन हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इन पद में आ गया, अतः यथोद्देश्य पक्ष में भी कोई क्षति नहीं, सत्य हो जाए। एक बार पढ़ता हूँ। न चमूषम इत्यादि सत्वम न स्यात् यथोद्देश्य पक्षे आदिरंतेन तद्दृष्ट्या अधसोसे इत्यादि असिद्धत्वेन उकारादेः अनिर्पात् मम तु आदेश प्रत्ययो इत्येतद् वाक्य एकवाक्यतापन्न आदिरंतेन इति तद्दृष्ट्या उत्वस्य सिद्धत्वेन ईडत्वात् सत्वं भवति एव इति वाच्यं जातिपक्षे दोषा भावात्। अत्र पक्षे आदिरंतेन इति शास्त्रं मध्यगवृत्तिजातिमतां संज्ञां करोति। लगागे मध्यक वर्ण, क्यों? इकारादिणांत समुदाय तत्तद मध्यक वर्णी, तो मध्यक वर्ण वृत्ति जातिमताम, तो उत्वावच्छिन्न यावद उकारम है कि नहीं? उत्वावच्छिन्न यावद उकारम, सिद्धम व असिद्धम व, समस्त उकार में जो है शक्तिग्रह करा दिया। हाँ, उत्वावच्छिन्नम उकारम इन पदवाच्यम, ये कर दिया, उसमें सिद्ध सिद्ध सब आ गए जाति से, अतः अमीसाम अमुसाम हो जाएगा। अत्र पक्षे आदिरंतेन इति शास्त्रं मध्यगवृत्ति जातिमतां संज्ञां करोति। उत्वादि जातेश्च सिद्धा सिद्धोकारवृत्तित्वेन सिद्धस्य इव असिद्धोकारादेः इणपद शक्तित्वबोधने बाधका भावः। क्योंकि उत्त जाति सिद्धोकार सब, उत्त जाति तो सब जगह है, जाति को तो असिद्ध होना नहीं, समझे कि नहीं? इसलिए सर्वत्रा भी शक्ति ग्रहो भविष्य नक्षते हैं। न च अयुण सूत्रे स्वदृष्ट्या तस्य असिद्धत्वेन उत्तेन रूपेण। अयुण सूत्र में तो मध्यक वर्ण मिलेंगे, तो तत्त जाति मताम संज्ञा, समझिए क्या कहना है कि अयुण सूत्र में इकारादिणांत समुदाय तत्यद मध्यक वर्ण इकार उकार इत्वावच्छिन्नम इकारम उत्वावच्छिन्न वहीं तो पकड़ेगा। उस अयुण सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हो जाए, कहाँ है? अब रहे कि नहीं, पहले पूर्व पक्षी का पक्ष तो सुनिए कि अयुण सूत्र में जब आदिरंतेन संहिता कहा इत्वावच्छिन्नम उत्वावच्छिन्नम उकारम जो है संज्ञा, इन संज्ञा उत्वावच्छिन्न उकार जाति मताम इत्वावच्छिन्न इकार ये कहेगा, तो वहाँ जो अयुण सूत्र की दृष्टि में वो असिद्ध रहेगा, तो असिद्ध उकार में उत्वावच्छिन्न जाति मत की संज्ञा नहीं करेगा, है कि नहीं?
क्योंकि अयुण सूत्र घटक मध्यक वर्णों के कारण तज्जाति मताम का ग्रहण करना है, उसमें अदसो सेह का उकार नहीं आएगा। क्यों? असिद्धत्वात्। तब उसने कहा कि अष्टाध्यायी सूत्रों में ही सिद्धा सिद्ध की व्यवस्था है, ये अष्टाध्यायी सूत्रों से बहिर्भूत है, बहिर्भूतत्वेन सिद्धा सिद्धि की व्यवस्था यहाँ नहीं है। हमारी तरह सोच रहे हैं अयोन इति सूत्रे स्वदृष्ट्या तस्य असिद्धत्वेन उत्वेन रूपेणापि कथम असिद्धम उकारम संगृह्णीयात् इति वाक्यम् चतुर्दश सूत्र्या अष्टाध्यायी बहिर्भूतत्वेन पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन असिद्धत्व प्रतिपादना संभवा। अनादि संज्ञायाम अयुण इत्यादि सूत्राणां तत्तज्जाति पुरस्कारेण संग्रह रूप व्यापारस्य अनुपयोगाच्च। क्या लिखा है? अनादि संज्ञायाम अयुण इत्यादि सूत्राणां तत्तज्जाति पुरस्कारेण संग्रह रूप व्यापारस्य अनुपयोगाच्च। और अयुण इत्यादि सूत्रों में उत्वावच्छिन्न अयुत्वावच्छिन्न जो जाति संग्रह रूप व्यापार कह रहा है, इस व्यापार की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आदिरंतेन सहेता जब जाति पक्ष मान लेगा प्रत्याहारों में, है कि नहीं, तो मध्य मने अकारादिडांत समुदाय घटक वर्ण वृत्ति जाति मताम संज्ञा करेगा। क्या लिख रहे हैं ये? अनादि संज्ञायाम, अनादि मने अण अच इक अट इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, अयुण इत्यादि सूत्राणाम तत्तज्जाति संज्ञानाम, वो भी षष्ठी है, संज्ञा अनादि संज्ञायाम अयुण इत्यादि सूत्राणाम तत्तज्जाति पुरस्कारेण संग्रह रूप व्यापार। तो संग्रह रूप व्यापार की उपयोगिता नहीं है, अयुण में उपयोगिता नहीं। संग्रह रूप व्यापार की उपयोगिता तो पाणिनि सूत्रों में है। समझिए क्या कह रहा है? जो पाणिनि सूत्र में अण इण इण है, वहां पर आपको तत्त जाति मताम सर्वेशाम संग्रह कर्तव्य। अयुण सूत्र के अंदर उत्वावच्छिन्न सकल उकार आए कि ना आए, इसमें क्या जरूरत, क्योंकि यहाँ सिद्धा सिद्धि है ही नहीं। अरे इनकी दृष्टि में कोई निवृत्ति प्रवृत्ति तो करना नहीं, तो अयुण सूत्र की नजर में समस्त उकार ना भी आए तो कोई क्षति नहीं। हमें आदिरंतेन संहिता सूत्र की नजर में सारे उकार आना चाहिए, वास्तव में कि नहीं? इसलिए कह रहा है कि इनमें संग्रह व्यापार की उपयोगिता नहीं है। संग्रह व्यापार की उपयोगिता तो पाणिनि सूत्रों के अंदर। तो पाणिनि सूत्रों में हम एक संज्ञा बता रहे हैं, इकोणज के एक का सादृश्य यहाँ के एक से लिए हैं, तो संग्रह कहाँ करना है? उस एक में करना है कि उसमें एक में जो है ये तो उत्वावच्छिन्न समस्त वो इकोणज का एक जो है उत्वावच्छिन्न सबका बोध कराएगा। यहाँ संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अयुण सूत्रों में अयुण सूत्रों का अनादि संज्ञाओं के विषय में उत्वावच्छिन्न सकल इकार उकार के संग्रह व्यापार की उपयोगिता कुछ नहीं आया। जो तत्त प्रत्याहार पढ़े गए पाणिनि सूत्रों में हैं, उनके द्वारा समस्त उत्वावच्छिन्न का संग्रह करना है, वहाँ संग्रह व्यापार की उपयोगिता है, यहाँ संग्रह व्यापार की उपयोगिता नहीं है। इसलिए यहाँ आप जो कह रहे हो कि इसके प्रति ऐसे दो उत्तर दिया है। अष्टाध्यायी सूत्रों में सिद्धा सिद्धि है, अथवा अयुण सूत्रों में सूत्रों की नजर में अदसो शेर का उकार ना भी आए तो कोई क्षति नहीं। अरे दो हेतु दिया, अनुपयोगात चले रहा ना। अयुण सूत्र की नजर में यदि कुछ ही उत्वावच्छिन्न उकार आए और वो उत्वावच्छिन्न उकार वो वाला छूट जाए तो भी कोई उसकी जरूरत नहीं, माने सकल उकारों का संग्रह ना भी हो तो कोई जरूरत, क्योंकि अयुण में कार्य कुछ नहीं करना। कार्य कहाँ करना? आदेश प्रत्यय, वहाँ इण में कार्य करना। उस इण के अंदर जो उत्वावच्छिन्न है वहाँ संग्रह व्यापार की जरूरत है। समझ आए कि नहीं? इसलिए अयुण सूत्र में असिद्धत्वात् उकार का संग्रह उत्वावच्छेदन न होने पर भी कोई क्षति नहीं। समझ आया? अनादि संज्ञायाम अयुण इत्यादि सूत्राणां तत्तज्जाति पुरस्कारेण संग्रह रूप व्यापारस्य अनुपयोगाच्च। अनादि संज्ञायाम अनादि संज्ञाओं के का बोध काल में जिस समय अयुण के साथ आकार अंत सदृश आदि सदृश करके इसकी एक वाक्यता ली जा रही थी, तो इस उकार में इस सूत्रों में घटकतया पढ़े गए इकार उकार से उत्वावच्छिन्न सकल उकार के संग्रह का कोई उपयोग नहीं है। उपयोग कहाँ है? सूत्रों में है। तो उसमें जो है उसमें वो जो इण पद है या इक पद है, उसमें जो एतत् सदृशेन ले लिया, अंतित सदृशेन आदि सदृशा जो घटक मध्यक वर्ण लिया, तदवृत्ति जो उत्वावच्छिन्न उकार होगा उस उकार का सूत्रस्थ पाणिनि सूत्रस्थ एक अणपद बोधक होंगे। अयुण सूत्र घटक उत्वावच्छिन्न उकार का न भी संग्रह करे तब कोई उसका मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अणपदम
अयुण सूत्रे अत्वावच्छिन्नम न बोधयेत सकलम अत्वावच्छिन्नम तदा क्षति नास्ति किंतु इकोणचित्यस्मिन् सूत्रे इक पदम यदि त्वावच्छिन्नम सकलम न बोधयिष्यति तदा क्षति। इसलिए वहां संग्रह करना, यहाँ कोई जरूरत नहीं। ननु संज्ञा विषये यथोद्देशस्यैव स्वीकारे राजन अस्पुरुषस् राजन अस्पुरुषु समनिषु, अरे राजन अस्पुरुषु को लिख दिया अनुबंध रहित, राजन अस्पुरुष सा इति अलौकिक विग्रह। यदि संज्ञानां विषये यथोद्देश पक्षे वा नकार काल पक्ष तदा इत्यवस्थायां पूर्वं भसंज्ञायाम् अल्लोपापत्तिः। क्या लिखा फिर से पढ़ो। ननु संज्ञा विषये यथोद्देशस्यैव स्वीकारे राजन अस्पुरुषसु इत्यवस्थायां भपद संज्ञा विषय या आकड़ारीय संज्ञा विषय अथवा समस्त संज्ञा विषय, यथोद्देश पक्ष समस्त परिभाषा विषय, कारकाल पक्ष ये विचार चल रहा है। यदि समस्त संज्ञाओं के विषय में यथोद्देश पक्ष करोगे तो राजनंगस पुरुषों में राजन समास के पहले भासंज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यथोद्देश पक्ष में सांप्रतम प्रयोजनम अस्ति न, ये विचार नहीं करना। राजनंगस पुरुषो इत्यत्र समासः प्राप्तः किंतु अंतरंगत्वाद भासंज्ञा भी प्राप्ता। अंतर्भूत निमित्तकत्वेन जो ये जीवम सूत्र से भासंज्ञा राजनंगस है, समुदाय के में घटकतया जो निमित्त घटकतया प्रविष्ट को निमित्त मानकर होने वाली जो भासंज्ञा है वो भासंज्ञा अंतरंग है समुदाय समास की अपेक्षा। समझे? तो यदि अंतरंगत्वाद भासंज्ञा हो गई और बाद में समास हुआ तो भक्त को मान करके अल्लोप होना से समासोत्तर राजा में जकार के आकार का लोप हो जाए। समझे? और जब कारकाल पक्ष मानते थे, कारकाल पक्ष मानते थे तो यदा कार्यम तदा संज्ञा इदानीम कार्यम न प्राप्तम, है कि नहीं? इसलिए भासंज्ञा नहीं होती थी। और जब कार्यम तो लोप प्राप्त है, भसंज्ञा करेंगे तो लोप प्राप्त हो जाएगी। मैंने कारकाल पक्ष मानने पर यजिवम जो है अल्लोपोना में जाएगा, एक वाक्यतापन्न होगा। और समझे कि नहीं? तो जब एक वाक्यतापन्न वहाँ होगा कारकाल पक्ष में और स्वादि सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा मान करके नहीं, ठीक है, अल्लोपोना में होगा। क्या लिख रहे? चलो पहले पढ़ो। राजन पहले प्रश्न समझ गए कि नहीं? कि यथोद्देश पक्ष में भविष्यत किंचित प्रयोजन दिया अंतरंगत्वात् आदौ भासंज्ञा, है कि नहीं? और तत्प्रवृत्ति निमित्त तत्कार निमित्त कार्य जो है पश्चात भी हो तो कोई क्षति नहीं, तो आकार का लोप होने लगेगा। इसलिए हमें यथोद्देश पक्ष नहीं मानना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? राजन अस्पुरुष इत्यावस्थायां पूर्वं भसंज्ञायाम अल्लोपापत्ति। अल्लोपापत्ति, ठीक है। फिर कहा कि न च अंतरंगानपि इति न्यायेन अल्लोपन इति वाच्यम। अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुगबाधते, अंतरंगत्वाद भासंज्ञा प्राप्त है और समास भी प्राप्त है। समास बहिरंग है और अल्लो मने भासंज्ञा अंतरंग है। इसलिए अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक, लुक मने लुक प्रयोजकी भूत समासा, समास जो है बाधक हो, तो लुक प्रयोजकी भूत समास जो है अंतरंग विधियों का बाधक है। तो यहाँ अंतरंग भासंज्ञा का समास बाधक हो जाए तो भासंज्ञा नहीं होगी, समास हो जाएगा। समासोत्तर वहाँ विभक्ति तो है नहीं कि भासंज्ञा हो जाएगी, इसलिए भासंज्ञा नहीं होगी, नक्षति। दूसरी परिभाषा लगा दिया, समझे कि नहीं? जी आ ही गया, लेकिन प्रश्न बना रहा था। अभी तो प्रश्न वाच्यम तक जाएगा, अभी वाच्यम आया कहाँ? आ गया क्या? हैं? जी न च अंतरंगानपि इति न्यायेन अल्लोपन इति वाच्यम। हाँ, यहाँ आ गया। तो अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते, लुक प्रयोजकी भूत समासः अंतरंगम भत्वम बाधेत, तो भासंज्ञा न भविष्यति, है कि नहीं? अतः न क्षति ही यथोद्देश पक्ष स्वीकारी इति वाच्यम। ननु आगे बहुत आगे चिन्ह तक जाए, मैंने बीच में अवान्तर प्रश्न है। ननु के मत में यथोद्देश पक्ष में राजन में भत्वापत्ति जो दोष था उस दोष को छोटे में उड़ा दिया, अंतरंगान विधीन बहिरंग। अब ये परिभाषा लगती है कि नहीं लगती, विचार कर रहा है। यथोद्देश पक्षे अल्लोपोनः इत्यत्र यति इत्यस्य अनुपस्थित्या। उत्तर दे रहा क्या अभी? जी, अंतरंगानिति का उत्तर। अच्छा, ठीक है। न च अंतरंगानपि इति न्यायेन अल्लोपन इति वाच्यम, तथा यथोद्देश पक्षे अल्लोपोनः इत्यत्र यचि इत्यस्य अनुपस्थित्या लुगुत्तरम् अपि भसंज्ञायाः सत्त्वेन लोपप्राप्तेः लुकः अंतरंग निमित्त विनाशकत्वाभावात्। देखो क्या कह रहा है, पहले समझो बात को। टेढ़ा लिखा है, अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुग बाधते से आपने क्या किया?
विभक्ति का लोप किया तो ना बाध्य कर दिया भाषा समास के द्वारा भाषा का बाध्य कर दिया तो राजनगंश पुरुषों में भाषा नहीं हुई, नहीं हुई तो अल्लोप होना से आकार का लोप नहीं, धीरे से अल्लोप होना नहीं लगा। जी ये बात समझो, आया कि जी। नहीं? आगे बोलोगे तो फिर मैं कैसे बता पाऊँ, या तो मेरा सुनो या तो मैं तुम्हारा सुनो, वही बात हो सकती है। लेकिन थोड़ा धैर्य बना के। तो अंतरंगानक विधीन बहिरंगो लोग बाधते से उत्तर दिया था। किसका उत्तर? समास के द्वारा भासंज्ञा का बाध हो गया। तो कार संज्ञा के विषय में जो यथोद्देश पक्ष मानने पर अंतरंगत्वाद भासंज्ञा हो रही थी समासात पूर्व, वो नहीं हो रही है। अब जो मध्य में प्रश्न कर दिया कि अंतरंगान विधीन बहिरंगो लोग बाधती थी न्याय न अत्र भासंज्ञा न भविष्यति भासंज्ञा भावा नालोपोना, ये जो मध्य में काट दिया फट से, उसका उत्तर वो दे रहा है कि न्याय से विषयो नास्त अंतरंगान विधीन बहिरंगो इति न्याय से नायम विषय। क्यों? अयन न्याय अंतरंग निमित्तक विनाशक अंतरंग निमित्त विनाशक से लुक प्राबल्यम बोध्यते। अंतरंग निमित्त विनाशक से लुक प्राबल्यम बोध्यते अनेन न्याय। यह अंतरंग जो भासंज्ञा है, यह अंतरंग निमित्त का विनाशक नहीं, अंतरंग निमित्त विनाशक, अंतरंग निमित्त विनाशक लुक का प्राबल्य बोधित करती है। यह जो अंतरंग निमित्त विनाशक लुक नहीं है, लुक प्रयोजकी भूत समास नहीं, इसलिए परिभाषा का विषय। यदि यत्र समासः स्यात् तदा अंतरंगस्य निमित्तम विनष्टम स्यात्। बहुत असिद्ध से लुक हो हैं? अस का लुक हो जाएगा तो निमित्त जो संज्ञा का निमित्त है आदि वो निमित्त नष्ट हो जाएगा, बन जाएगा। अंतरंग निमित्त विनाश क्या बन जाए? अंतरंग का जो निमित्त है आजादी तो वो नष्ट हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ न्याय का परिभाषा लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों? भासंज्ञा को निमित्त मान के काम क्या करना था आपको? अल्लोप होना। वहां पर यची नहीं जा रहा, अल्लोप होना में कह रहा यची तो कारकाल पक्ष में जाता है, यथोद्देश पक्ष में तो जाता नहीं। आपने भत्व निमित्तक कार्य राजनगत पुरुषों में जकार के आकार का लोप करने जा रहे थे, तो जकार के आकार के लोप में यची निमित्त ही नहीं है कि समास के बाद उसको जरूरत पड़े, अल्लोप होना को तो जरूरत ही नहीं है। तो यची जो है अंतरंग का निमित्त ही नहीं है। भासंज्ञा निमित्तक कार्य जो अल्लोप होना था वो यजादि प्रत्यय को निमित्त मान के नहीं लगता। अल्लोप होना तो अल्लोप होना तो क्या, आजादी चाहिए ना। आजादी तब चाहिए जब कारकाल पक्ष होगा। जब भस्त जाएगा तो यचित उपस्थितम भवती, फिर अनकार में सब कारकाल पक्ष में। यथोद्देश पक्ष में कुछ नहीं, भासंज्ञा हुई और जात संस्कार के द्वारा अल्लोप होना लगता है। तो जात संस्कार के द्वारा जब लगेगा तो अल्लोप होना अन के आकार का लोप करे, उसमें उसको विभक्ति रहना अनिवार्य नहीं। तो जब विभक्ति रहना अनिवार्य नहीं है तो लोक प्रयोजकी भूत समास जो है अंतरंग लोप का, लोप के निमित्त का विनाशक ही नहीं। तो जब अंतरंग लोप के निमित्त का विनाशक नहीं है तो ये न्याय नहीं लगेगा। जब ये न्याय नहीं लगेगा तो यथोद्देश पक्ष मानोगे तो भत्वापत्ति जो दोष था वो रह गया। समझ में आए कि नहीं? आकार का लोप होने लगे, ये दोष यथोद्देश पक्ष में रहेगा। देखो पढ़ा वही लिख रहा है, मेरी बात समझें? जी गुरुजी। पहले पढ़ लो जहां पंक्ति में लगे, थोड़ा टेढ़ा लिखा, अंतरंग निमित्त विनाशकस्यैव लुक प्राबल्यम बोध्यते यदि यत्र लुक स्यात् तदा किम अंतरंगस्य अंतरंग शास्त्रीय निमित्तम विनश्येत्। नहीं, अंतरंग शास्त्रीय निमित्तमेव नास्ति किमपि आया। अतः लुक द्वारा अंतरंग निमित्त विनाश संभावना नास्ति। अतः एतस्य न्यायस्य न प्रवृत्ति बीजम, प्रवृत्ति का बीज ही न्याय का नहीं। अतः न्याय न प्रवर्तते, न प्रवर्तते तदा आदौ समासात् पूर्वम भासंज्ञा भविष्यति, है कि नहीं? तदनंतरम समासः समासे जाति जात भत्वमादाय अकार से लोपापत्ति ही तदवस्था। इसलिए यथोद्देश पक्ष में दोष बना रह गया।
पढ़ लो उसको जो लिखा है पहले पढ़ो। यथोद्देश पक्षे अल्लोपो नः इत्यत्र यचि इत्यस्य अनुपस्थित्या यथोद्देश पक्ष में यचि अल्लोपोन हमें नहीं जाएगा। अनुपस्थित्या हाँ। लुगुत्तरम अपि भसंज्ञायाः सत्वेन लुग के बाद भी भक्त बैठा है, प्रकार को फिर हो जाएगा। फिर हो जाए तो अंतरंग निमित्त विनाश नहीं न किया। जी जी समझ गए। लुगुत्तरम अपि भसंज्ञायाः सत्वेन लोप प्राप्ति। भाषंज्ञा तो है ही जी, है, जी। जात संस्कार थोड़ी है, माने यथोद्देश पक्ष है, तो उसको मान करके यदि उसमें लोभ के लिए यच की जरूरत होता तो समाज ने उसको नष्ट कर दिया था, वो जरूरत है ही नहीं, इसलिए समाज नहीं नष्ट कर पाया। जी सत्वेन लोप प्राप्ति है लुकः अंतरंग निमित्त विनाशकत्वा जी लग गया। समझ में आया? जी संज्ञा विषये कार्यकाल स्वीकारे अब यदि कार्यकाल पक्ष मान ले, अब इसमें दोष आया, समझ में आया? अर्थात राजन्गंस पुरुषो इत्यत्र यह दोषा उद्भाविता आसीत् ननु शब्देन स दोषा इदानीं वर्तते। अभी चेत नहीं ना आया, अभी नहीं, बीच में और कुछ कह रहा है। तो कहा संज्ञा विषये कार्यकाल स्वीकारे तु अल्लोपो नः इत्यत्र यचि इति उपस्थित्या अब अंतरंग निमित्त विनाशक हो गया। लुगुत्तरम यजादि प्रत्यय परत्वाभावेन लोपा प्रसक्तेरिति चेत् न। समझ में आया? अब हो गया। अब कार्यकाल पक्ष में अंतरंग निमित्त विनाशक है, क्योंकि यचि जाता है लोप होना में, यकारादि यजादि प्रत्यय रहते यानी आकार का लोप होता है। यदि आदौ समासः स्यात् तदा यजादि परत्वाभावात् लोपः न प्राप्तः तो अंतरंग निमित्त विनाशकत्वं लुकि वर्तते। अतः अंतरंग न्यायेन तत्र भासंज्ञा आदौ न भविष्यति। तो ये कार्यकाल पक्षे न दोषः राजन्गस पुरुषो यथोद्देश पक्षे दोषः इति चेत्। जी कार्य कहा मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जी मैं ऐसे चिल्ला, बहुत लड़के सब ना समझ में आओ तो बताना। अभी ये लोग परिभाषा के अर्थों को नहीं समझ रहे हैं। अंतरंगान विधीन बहिरंगो लोग बांधते में किस किस प्रकार का प्राबल्य बोधित करती है? अरे खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद आज। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये तो सिद्ध जगह है जो अंतरंग निमित्त विनाश का अंतरंग, हाँ बोलो। अंतरंग निमित्त विनाश का तो प्राबल्य को बोधित करती है। क्या प्राबल्य? घटाओ, इसी से घटाओ जी। जैसे यहाँ पर राजन व्यस्त पुरुष है। अरे मैं आशीर्वाद देता हूँ, बहुत 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 आशीर्वाद। भगवान कल्याण करे। बोलो जी। राजनगत पुरुष है, यहाँ पर कार्यकाल पक्ष मानेंगे। नहीं, हम यथोद्देश पक्ष बताओ, तो छोड़ो कार्यकाल। किसी पक्ष में बताओ, राजनगत पुरुषों का दोषोद्भावन करो यथोद्देश पक्ष। जी, यथोद्देश पक्ष मानेंगे तो अब वहाँ पर ये अल्लोपुन हमें यची नहीं जाएगा, यची नहीं जाएगा तो यहाँ पर पहले भाषांज्ञा हो जाएगी, जात संस्कार हो जाएगा। जब समास संज्ञा होगी, समास के बाद व्यक्ति का लोप होगा तो वो उसका निमित्त का लोप का विनाश नहीं कर पाएगी। मतलब वहाँ पर भाषांज्ञा निमित्त कार तो आलोपुन से आकार का लोप तो प्राप्त ही है, उसका वारण नहीं, क्योंकि अभी उसका जो निमित्त था मतलब लोप का, तो जात संस्कार में तो आज़ादी तो गया नहीं, वहाँ अल्लोपुन हमें यची नहीं गया, तो अब बिना यची के भी होने पर भी आकार का लोप होने लग गया। तो देश पक्ष में समझ रहे क्या कह रहे हैं? साफ साफ मिलाओ नहीं एक दूसरे को, इधर उधर साफ साफ बताओ। कारकाल पक्ष छोड़ो, यहाँ कोई जात संस्कार की जरूरत नहीं है। ये गलत शब्द का प्रयोग मत डालो उसमें। जात संस्कार से कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। जात संस्कार गलत, ये जीवम से भाषांज्ञा हो गई बात कम, उसमें जात संस्कार से क्या लेना देना। शब्द का गलत प्रयोग मत करो। बोलो, यथोद्देश पक्ष में कथम दोषा? जी, यथोद्देश यदि संज्ञा सूत्राणाम विषय केवलम यथोद्देश पक्षा तदा राजन्गज पुरुषो इत्यत्र कथम दोषा? यथोद्देश पक्ष होगा तो अल्लोपुन हमें ये नहीं कह रहा हो, वो तो बहुत बाद की चीज़ है। पहले उसमें दोष कैसे है, कैसे राजन्गज पुरुषों में दोष आया? पहले अंतरंगत्वात् समास के पहले भाषांज्ञा हो जाएगी। भाषांज्ञा में यची चाहिए तो वहाँ बैठा है। समास संज्ञा के पूर्व भाषांज्ञा हो गई, समझ में कि नहीं?
समास संज्ञा और भा संज्ञा युगपते कालावच्छेदेन प्राप्त हैं, किंतु अंतरंगत्वाद भा संज्ञा हो गई। भा संज्ञा होने के बाद अल्लोप होना फिर लगेगा, इसके बाद हो जाए समास, फिर अल्लोप होना तो लगी जाए, क्योंकि अल्लोप होना से आकार का लोप होने लगेगा। ये तो दोष दिया था। वारण कैसे किया कि अंतरंगानपि परिभाषा का विषय नहीं है। क्यों, किस इसका उपजीव्य क्या है, कहाँ लगती है? जहाँ पर अंतरंग निमित्त विनाशकत्व लुक में रहता है। यहाँ जो समास प्रयोजकी भूत लुक है या लुक प्रयोजकी भूत जो समास है, उस समास में अंतरंग विनाशकत्व तो नहीं है। समझे कि नहीं? ये अंतरंग का विनाश नहीं कर रहा है। अंतरंग जो भा संज्ञा और तन निमित्तक कार्य, भा संज्ञा को निमित्त मान करके होने वाला अल्लोप होना, ये कार्य जो है विनष्ट नहीं हो रहा है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि यथोद्देश पक्ष में उसमें भत तो बैठा है, भविष्यत किंचित अनेन धिया उसमें भासंज्ञा हुई है, तो बाद में समास के बाद भी भासंज्ञा रहेगा। तो भासंज्ञा है तो अल्लोप होना लगेगा ही, समास के बाद भी लगेगा, क्योंकि उसको अल्लोप होना का अर्थ नहीं है कि आजादी विभक्ति पड़े रहते, तो लगेगा। तो भत्त निमित्तक कार्य तो प्राप्त है समास के बाद भी, इसलिए यह समास लुक प्रयोजकी भूत समास अंतरंग भत्त का भत्त के निमित्त का विनाशक नहीं। इसीलिए ये न्याय नहीं लगा तो अंतरंग तदवस्था, इसलिए भासंज्ञायाम सत्याम अल्लोपोन सूत्र से प्राप्ति ही अत्र तदवस्था। कारकाल पक्षे यचीति उपस्थितम पुत्र अल्लोपोन, इसलिए अंतरंग निमित्त विनाशकत्वम लुकि प्रयोजके समासे आगतः, अतः इयं परिभाषा प्रवर्तते। अतः अंतरंगम कार्यम भत्वम न भवति, भासंज्ञाया भावे लोपो भी नक्षति। कारकाल पक्ष मालूम करो, यही कहना। चलो कहा कि कार्य संज्ञा विषये कार्यकाल स्वीकारे तु अल्लोपो न इत्यत्र यचि इति उपस्थित्या लुगुत्तरम यजादि प्रत्यय पूर्वत्वा भावेन लोपा प्रसक्ते इति चेत है कि नहीं? इसलिए राजनगत पुरुष में दोष आया यथोद्देश पक्षे इति चेत सुनना। कहा कि कार्यकाल पक्षे ही पदैक वाक्यतया अन्वयस्य दूषितत्व। कहा कि आपने जो आपने कारकाल पक्ष में दोष का वारण किया कि कारकाल पक्षे अल्लोप होना सूत्रे यचित उपस्थितम भवति, अतः लुक प्रयोजकी भूतेन समासेन अंतरंगस्य विनाशकत्वम अस्थिति तस्मात् अंतरंगान इति न्यायो न प्रवर्तते। ये आपने कहा था कारकाल पक्ष में। उत्तरवादी ने कहा आपके मत में भी यची नहीं जाएगा। आपने कहा कि मेरे मत में कारकाल पक्ष में यचीति उपस्थितम भवति, यचीति पदेन साकम पदैक वाक्यता, अतः यकारादि अजादि प्रत्यय परतः अकार श्लोपः न अनः अकार श्लोपः भवताम समासे सति यकारादि अजादि परत्वं नास्ति, अतः अंतरंगस्य निमित्तस्य विनाशकत्वं लुक प्रयोजकी भूते समासे आगतम तस्मात् अयं न्यायः प्रवर्तते इति भवतां मते कारकाल पक्ष। उसने कहा कारकाल पक्ष में पदैक वाक्यता नहीं होती, वहाँ यची उस मत में भी उपस्थित नहीं होता, उसमें सूत्र उपस्थित होता है। कहाँ यची पद जाएगा? जब भस्य का अधिकार जाएगा लोकोना में कि अंगावयवस्य भस्य, तब कहेगा कि नाम भत्वम भा पदार्थ जिज्ञासायाम यचिभम सूत्रम उपस्थितम भवति। यचिभम सूत्र का और अल्लोपूना सूत्र के साथ उपजीवक भावापन्न विषयता है, इसलिए वाक्य की वाक्यता है, पदई की वाक्यता ही नहीं है। इसलिए आजादी पड़े रहते उस पक्ष में भी अर्थ नहीं है, तो न उस पक्ष में भी अंतरंग निमित्त विनाशकत्व नहीं है, इस पक्ष में भी अंतरंग निमित्त। इसलिए मेरे मत में जैसे दोष है वैसे तुम्हारे मत में भी दोष। यची नहीं आया तो फिर अनस्तक्षणा में फिर क्या वहाँ भाष्यकार जो कहे थे, देखो यहाँ से उन्हें कहीं का ईंट कहीं का रोला लगाओगे तो ग्रंथ गड़बड़ा जाए, है कि नहीं? ये जो जितना निरूपण किया है वहाँ कारकाल पक्ष से यची नहीं आया, भत्वेन आक्षिप्त प्रत्यय विशेष, भत्वम यदि किंचित प्रत्यय निरूपितम, इसलिए निरूपकांश में नित्य साकांक्ष भत्व ने प्रत्यय का आक्षेप किया है, वो अलग विधि है। ये कारकाल पक्ष से यची उपस्थित होता है, इस बात का खंडन कर रहा है। इसलिए प्रसंग दूसरे अलग अलग हैं। अनसा मनसा अनस्तक्षणा इन सबके दोष वारण करने के लिए भत्वेन प्रत्यय विशेष आक्षिप्यते। आक्षिप्तस्य प्रत्यय विशेषस्य अनि अन्वयः, अनि
है कि नहीं। इसलिए अनसा मनसा और अनस्तक्षणा इत्यादो न दोषा, ये विधि अलग है। अस्मिन विधौ न कारकाल पक्ष से कथा न यथोद्देश पक्ष से कथा। जिसमें ये बात कह रहा है ये दूसरी स्थिति है। ये कारकाल वहाँ ये सिद्धांत है भत्वेन आक्षिप्त प्रत्यय विशेष। पहले पूर्व पक्ष में यचि को ले गया है, यचिति उपस्थितम भवति अनकारम विशेषयिष्यामा, ये सब एक देशी भाषा चले हैं। बाद में कहा नहीं भत्वेन प्रत्यय विशेषा, ये बाद की है कि नहीं। तो पूर्व पक्ष को लेकर के जो बात आई है उसको अब हम सिद्धांत लेके रख देंगे तो फिर कैसे बात कर पड़ेगी, बात समझे कि नहीं। इसलिए यहाँ केवल कारकाल पक्ष में यचीति उपस्थितम भवति नवा इति विचारा स्थिति। तो अत्र यथोद्देश पक्षवादी कथयति भवताम मते यचीति उपस्थितम न भवति नहीं पदैक वाक्यता तत्र पक्षे। यदि यचीति पदम उपस्थितम स्यात् तदा पदैक वाक्यत्वम स्यात्। यचि जाता ने किम उपस्थितम भवति समग्रम सूत्रम, पूरा यचिभम जाएगा। यचिभम यह सूत्र अल्लोपोना सूत्र के वाक्यार्थ बोध का उपजीव्य है। जब तक भ पदार्थ का शक्ति ग्रह नहीं हो जाएगा तब तक समस्त वाक्यार्थ बोध वाक्य से नहीं हो सकता। इससे दोनों में वाक्य की वाक्यता है, पदैक वाक्यता ही नहीं है। अतः अजादि निमित्तकत्व ये अल्लोपोना में आपके पक्ष में भी नहीं, तो अंतरंग निमित्त विनाशकत्व आप में भी नहीं। जैसे यथोद्देश पक्ष में अंतरंग निमित्त विनाशकत्व नहीं था वैसे कारकाल पक्ष में भी। तो यथा मनमते दोषा तथैव भवताम मते दोषा। वारण आप जैसे करोगे हम भी कर लें। आप अपना वारण बताइए पहले। जी समझ गए कि नहीं। हाँ, कार्यकाल पक्षे भी पदैक वाक्यतया अन्वयस्य दूषितत्वेन यचि इति अनुपस्थितेः पक्षद्वये भी दोष साम्यात्। दोनों पक्षों में दोष है। यथोद्देश पक्षे भी अल्लोपा अकार से लोपापत्ति, कारकाल पक्षे भी अकार से लोपापत्ति। अंतरंग परिभाषायाः अंतरंगान विधिनित परिभाषायाः प्रवृत्ति बीजेर अभावा न प्रवृत्ता भवति हम परिभाषा। इसलिए परिभाषा वहाँ नहीं लगती है कि नहीं। अंतरंग निमित्त विनाशकत्व से लुका अभावात्, ये वहाँ कहना है दोनों पक्षों। यथोद्देश पक्ष स्वीकृति मते दोषदान से अयुक्त। तो फिर कैसे, जब दोनों पक्षों में दोष है तो मेरे ही मत में क्यों दोष दे रहे हो। अरे नहीं कहते कि पहले आप अपनी दीवार देखिए कि शीशा है कि नहीं, तब दूसरे की दीवार में ढेला मारिए। अपनी दीवार शीशे की खड़ी करके और दूसरे दीवार में जो है पत्थर मारोगे तो कितने दिन बचोगे, है कि नहीं। वही कह रहा है कि आप यथोद्देश पक्ष में दोष दान कर रहे हो, अपना पक्ष नहीं देख रहे हो। अरे तुम्हारे पक्ष में भी वही दोष है, इस यथोद्देश पक्ष में दोष दानम अनुचितम, क्योंकि आपके मत में भी आपके यहाँ भी दोष है लगा। इसलिए कहा जाता है कि दोष देने के पहले अपना देखो। ये हम कैसे हैं, दो दूसरों को दोष देना सरल है, पहले अपने आप को झांकना बहुत कठिन है। दूसरे को हम कहते हैं कि 4 बजे उठा करो जी, पहले एक बार उठ के तो देखो। जब तुम उठने लगोगे तब स्वयं लोग उठने लगेंगे। विश्वविद्यालय में अधिकारी यदि कहे कि अरे 10 बजे आया करिए, जब आप आने लगोगे तो कहना नहीं पड़ेगा। दूसरों को दोष देना अलग बात, जब आप 10 बजे बैठने लगोगे तो कहना पड़ेगा, कभी नहीं कहना। हम सन्यासी में जाते थे तो एक ठो कठोर संत था, तो बोलता कोई नहीं था, घड़ी तरफ देखता था, ऐसे देख ले ऐसे, पहले इतने में सब कुछ पानी हो जाए। महनी संत था, टोकना भी न पड़े काम। हमेशा वो गद्दी लगती थी वहाँ, पहले प्रबंधक की गद्दी लगती थी, प्राचार्य के बगल में प्रबंधक भी 10 से 4 बैठते थे, तब पढ़ाई होती थी। अब अध्यापक गया तो सबसे पहले मुलाकात गेट में प्रबंधक से होती। अब वो घड़ी लगाए थे और प्रणाम करे, गुरुजी प्रणाम, और घड़ी तरफ में कुछ बोलना नहीं। गुरुजी दूसरे दिन से समय से आएंगे, उसको स्वामी जी घड़ी देख रहे हैं, है कि नहीं। तो जो है जब स्वयं लोग करने लगेंगे तो प्रजा अपने आप करने लगेगी, कहना नहीं पड़ता। कहना उसको पड़ेगा जब आप स्वयं नहीं करो। 4 बजे दूसरे को जगाओगे, आप कभी जगे ही नहीं हो, कैसे पालन हो। धीरे धीरे सब लोग अपने आप करने लगते हैं। हम लोगों के घरों में बच्चे हैं, रविवार को हम बंधन नहीं है, किसी दिन ऐसा नहीं जो 8 बजे तक सब लोग नहा नहीं लेते हैं। भाई जब हमें नहीं रहना है उस तरह, कितना लोग बैठेंगे।
तक तो नींद खुल जाती है। मैंने कहने का मतलब है कि हमारी बेटियां सब 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठ करके घंटे 2 घंटे पढ़ के हाँ। अपना सामान फिट करके, और जब तक मैं चाय वाय पीऊँगा तब तक उनका स्नान ध्यान सब हो जाएगा। तो आप जब वातावरण बनाओगे उस तरह का, अपने से रहोगे हैं, तब ना होगा। हम एक बार अपने एक रिश्तेदार के घर में बेटी को छोड़े हमें जाना था बाहर, दोनों पति पत्नी को, रिश्तेदार थे इलाहाबाद में, छोड़ दी मैंने, उनकी मौसी थी। हम आए लौट के तो वहीं से रास्ते से लेते चले आए, तो कहे कि अरे पापा हम तो रहना हम लोगों के लिए दुर्लभ है। अरे कब तक, वो तो 9-10 बजे तक सोते हैं सब। मैंने पूरी उनको उसको एक भी दिनचर्या ना तो कहें कभी पूजा करते, ना आरती, ना कोई धूप बत्ती तक नहीं दिखाता है, और कहें 9 बजे सो के जगेंगे, सोने के बाद मंजन करके तुरंत भोजन करते हैं। तो आप जैसा वातावरण दोगे वैसे ना दोगे, वैसे वैसा ही करें। इसलिए वातावरण देने से बनता है। चलो, इसीलिए दोष देने वाला भी, दोष देने वाले को पहले अपना झांकना चाहिए। कार्यकाल पक्ष अभी इस पक्ष दोनों में दोष है। दोष अभी कृष्णकांत शर्मा जी, जब मैं 2006 में था तो वो करेक्ट 9:30 बजे संकाय पहुंच जाते थे, करेक्ट 9:30 बजे, फिर भोजन करने आते थे। तो हम लोग भी 10 बजे 10:15 बजे संकाय पहुंच जाते। भाई संकाय अध्यक्ष पहुंचेगा तो पहुंचना ही, विभागाध्यक्ष पहुंचेगा तो जाने। तब उन्होंने मुझसे कहा जब कि अरे घंटी न हो तो आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 12 बजे भी चले। लेकिन हम बिना घंटी के ही पढ़ाते, 10 से 12 हमारा सिद्धांत कभी नहीं चलता था। और 5 बजे तक एक दिन पढ़ा रहे थे और सर बहुत दर्द था उसमें, तो लड़के तेल भी लगा रहे थे और पाठ हो गया था। आए वो पाठ, जब वो आए तो पाठ चल रहा था, 5 बज गया था। कह रही आप पढ़ा रहे हैं, घंटी तो 2 घंटी रहती आप। तो पाठ उस समय चला तो बड़ा सा, आज भी वो फ़ोन करते हैं तो बड़ा सम्मानपूर्वक, ये मेरे आदेश का आपने ही केवल पालन किया। जब उन्होंने ज्वाइन कराया 2006 में, कितने लोगों को? 40 लोगों को एक साथ, तो बैठा के क्या पाठ दिया, जैसे कोई संध्या कराई कि आप लोग सभी बाहर भीतर जहाँ से भी आए हो, काशी आए हो, आप लोग ये संकल्प कर लोगे कि हमें हर साल एक एक ग्रंथ की तैयारी करना है। तो 10 वर्ष में इस विश्वविद्यालय के सामने कोई विद्वान नहीं रह जाएगा। लेकिन उसमें से कोई पालन नहीं, कोई किया, हमने पालन किया, पढ़ाया सब। आज भी वो मुझसे पूछते हैं, कोई संदेह होता है तो फ़ोन करते हैं कि आपने पूरा अनुष्ठान किया। सब लोग अब देखिए जो रह गए वो आज तक कुछ नहीं पढ़ाए, बड़े बड़े चले गए सब, लेकिन कुछ नहीं। वही है, इसलिए मेहनत कर। भगवत शरण जी हमारे थे, अच्छे थे, उनमें गुण था, वो आते थे बैठते थे, लेकिन बैठने के लिए तो चपरासी भी 9 बजे पहुंच जाता। आपने वो भी दिन मुझसे कहते थे कि क्या नाम ये पाठ लगाया जाए। हम के सुकुल जी ऐसा है कि हम पाठ लगानी दोनों लोग बैठ के, हम के जब ये स्वीकार करेंगे कि हमें नहीं आता, आपने अच्छा बताया, तब हम पाठ लगाएंगे। यही तो हमने कहा, लागे न भागे परलोक बन जाए। हमें आ भी जाए और हमें कहना ना पड़े किसी से कि हमने पढ़ा है कहीं, ये दोनों बातें नहीं होती। सुकुल जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अपना मैल छुटाने के लिए हमारे पास क्यों आ गए, भगे वहाँ से। हमने कहा देखो, आपको एक सिद्धांत बताऊं, एक भी अक्षर पढ़ाइए तो बिना समझे और बिना मेहनत किए मत पढ़ाइए, आप 1 साल बाद देख लीजिए। लेकिन नहीं किया उन्होंने, बाचिया मास वही, उसी में गिर गए, सो गए उसी में। एक 25 दिन में धातुर से लेके और नामार्थ और स्फोट तक पहुंच गए, खत्म कहे हमारा भूषण सर का। तो वाह, पूरा भाष्य बाँच डालते हैं, थड़ 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 धड़ धड़, और चुप, बीच में मत बोलो, चुप, फिर उसी में सो जाएंगे, फिर कोई जगाएगा, फिर तो ठीक है, पारायण किया उन्होंने, लेकिन उस बस, लेकिन उस पारायण से किसको लाभ हुआ ये नहीं हुआ। यदि एक भी विद्यार्थी को कौमुदी भी ठीक से पढ़ाते तो शायद कुछ किसी को लाभ हो। कौमुदी भी शुरू किए, मान लिया तो 4 दिन चला, 5 दिन, हमने उनसे कहा कि विद्यार्थी नहीं ठहरे, सारे विद्यार्थी मेरे यहाँ आते थे, लोग लिवाने के लिए, छोड़ दीजिए हमारी भी घंटी, ऐसी स्थिति थी मेरे यहाँ। घंटे आते थे विद्यार्थी, कोई नहीं जैसा, मेरे यहाँ बैठते। हमने कहा सुकुल जी दुकान को टाइट रखिए, तब लोग आए। ये काशी है, और काशी में व्यवस्थित कर लेना अपने को बहुत, तुलसीदास जी को बड़ी मुश्किल पड़ गई।
तुलसीदास जी को अपने को विद्वान कहलाने में, क्योंकि यहाँ पंडित आतंकवादी है, सही है। वो जल्दी कहेगा ही नहीं आतंकवादी, कहेगा ही नहीं कि तुम विद्वान। उससे कहलवाना बड़ी मेहनत की बात है। तुलसी को भी दांत कट्टे हो गए। विश्वनाथ जी के सामने जब निनिहा दिया तब रामायण ऊपर आई, सब नीचे चले, सारे पंडित नीचे और तुलसीदास जी ऊपर। वहाँ रामायण नहीं आई, तुलसी ही आ गए ऊपर और सारे पंडित आतंकवादी नीचे चले गए। तो सुकुल जी से हम यही कहे, हम कहे देखिए आप पढ़ाएंगे तभी काशी में प्रतिष्ठित होंगे, ऐसा पद में रह जाएंगे तो जाने कितने लोग गए कितने। पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए आप आएंगे, पढ़ाएंगे घंटे 2 घंटे कहीं भी पढ़ाइए, घर में पढ़ाइए। उस समय हॉस्टल में रहते थे कि हॉस्टल में पढ़ाइए, लेकिन 2 दिन 4 दिन चलेगा, फिर आप नहीं अच्छा पढ़ाएंगे तो लोग क्यों आएंगे आपके यहाँ, समय क्यों देंगे। जब आप मेहनत से पढ़ाएंगे समझाएंगे तो लड़के आएंगे। यही कह रहा हूँ। तो विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ इसी तरह, जब नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे चलिए। कार्यकाल पक्षवादी ने ये तो देश पक्षवादी को दोष दिया, आपने भी बिना देखे कहा बिना देखे दोष दे रहे हो। तुम्हारे में भी दोष है, हमारे में भी दोष है। हाँ जी। तो कहा कि पक्षद्वयेपि दोष साम्यात् यथोद्देश पक्ष स्वीकर्तृमते दोषदानस्य अनुचितत्वात् लगा अंतरंगानपि इति न्यायेन भसंज्ञायाः पूर्वम् अप्रवृत्त्या दोषाभावात्। क्या लिखा? अंतरंगानपि इति न्यायेन भसंज्ञायाः पूर्वम् अप्रवृत्त्या दोषाभावात्। ये उत्तर दिया है किसका? चेन्ना का जी। माने मेरे मत में दोष देना उचित नहीं है, अर्थात एक दोनों को मिला के क्या उत्तर हो, समझ आए कि नहीं। अर्थात यदि यथोद्देश पक्ष में दोष है तो कहा अंतरंगानपि इति न्यायेन भासंज्ञाया अप्रवृत्त्या। अब भासंज्ञा के अल्लोपोना के प्रति नहीं, भासंज्ञा के प्रति लुक प्रयोजकी भूत समास अंतरंग निमित्त विनाशक है, क्योंकि भासंज्ञा को आजादी प्रत्यय चाहिए। भासंज्ञा के साथ बात करना है, भासंज्ञा अल्लोपोना की नहीं, भासंज्ञा। भासंज्ञा का लुक प्रयोजकी भूत समास बाधक है, इसलिए भासंज्ञा नहीं होगी। यदि अत्र समासः आदौ स्यात् तदा न भासंज्ञा स्यात् प्रत्यय परत्वाभावात्। न प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्रेण तत्परत्वम नालुंतांगस्य निषेधात्। अतः अंतरंग निमित्त विनाशकस्य लुक प्राबल्यमत्र वर्तते, अतः अंतरंगत्वात् पूर्वमेव भासंज्ञा न भवति, अतः तन्निमित्तकस्य लोपस्य अभावः। तो मनमते भी समाधानम भवताम मते भी समाधानम क्रियताम यथोद्देश पक्षेन दोषा। लगा कि नहीं? संज्ञाओं के प्रति जैसे छोटा सा उत्तर है, कुछ नहीं, जैसे आप अभी कृतज्ञ समासास्त्र ही जब आगे पढ़ोगे तो आएगा कि राजनगस पुरुषु नहीं, राजनगस कुमारीसु राजकुमारी, तो राजनगस में हलंग्यादि लोग कहीं पे पहले हो जाए अंतरंगत्वा। अरे समास भी प्राप्त है और हलंग्यादि लोग भी प्राप्त, तो हलंग्यादि लोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लुक प्रयोजकी भूत समास बहिरंग अंतरंग का बाधक है और अंतरंग निमित्त विनाशक। यदि समास हो जाएगा तो लुक है, नालुंतंग से निषेध हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। तो ये बहुत जगह आएगा, जो समाधान दिया वो बिल्कुल सटीक सब जगह से मिला के दिया कि भासंज्ञा ही नहीं होगी, जिसके कारण आपको आकार के लोप का उद्भावन करना था वही नहीं होगी, उसी से बात बाधक भाव हो जाए। अब कहा कि न च संज्ञा विषये अंतरंगानपि इति न्याया प्रवृत्ति। अब इसने कह दिया कि संज्ञा विषय मैंने सुना है कि संज्ञाओं के संज्ञोद्देश्यक विधि के विषय में अंतरंग न्याय लगता है, तो भासंज्ञा को निमित्त मानकर होने वाले अल्लोपोना के प्रति लगे, और अल्लोपोना के प्रति जो है अंतरंग निमित्त विनाशक तो नहीं है। समझ आया? तो आप संज्ञाओं में बाध्य बाधक बना दिए, संज्ञा के विषय में अंतरंगान विधि बहिरंगो लुक बाधते न्याय नहीं लगता है कि नहीं। संज्ञाओं को उद्देश्य करके होने वाले कार्यों के प्रति लगता है तो अल्लोपोना के प्रति लग सकता है, लेकिन यजिभम के प्रति नहीं। जब नहीं लगेगा तो अंतरंगत्वाद भासंज्ञा और लोपापत्ति यथोद्देश पक्ष में तदवस्थ है। तो संज्ञा विषय अंतरंगानपि इति न्याया प्रवृत्ति, न्याया प्रवृत्ति ही प्रमाण दिया कि अतएव यनित स्वरे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधः इति वार्तिकं संगच्छते। क्या लिखा? अतएव मने संज्ञा विषय न्यायस्य प्रवृत्ति ही इति स्वीकारादेव। हाँ, क्या लिखा? अतएव मने अप्रवृत्ति, संज्ञा विषय परिभाषाया प्रवृत्ति स्वीकारादेव। अतएव इनित स्वरे, इनित स्वरे माने इत को मान करके, नित को मान करके स्वर करना। इत इत
माने इया, नित्यादेर नित्यम। हाँ, नित्यादम। तो इत नित को मान करके जहाँ स्वर करना है वहाँ पर क्या है, कहा कि इनित स्वरे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध इति वार्तिकम्। इनित स्वरे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधो वक्तव्य, ये वार्तिक किया। इनित स्वर जहाँ करना है वहाँ प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध करना चाहिए। जैसे जहाँ यहीं प्रत्यय करेंगे और यहीं प्रत्यय, अन्यथा गर्गाः इत्यादौ संज्ञायाः प्रागेव उक्त न्याय न लुकी गर्ग शब्द से, गर्ग से अपत्यानि बहुत बहुवचन में लुक हो जाता है, बहुत में जी। हैं, वो क्या कर, अच्छा गरगा बनाओ, तुम पहले गरगा बनाओ, माने बहुत में जहाँ बहुवचन है वहाँ पर यह प्रत्यय का लोप हो जाता है तद्धित में। माने गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यम, जैसे रघोर अपत्यम राघव, राघव राघव रघव, ये रूप चलते हैं बहुवचन में, उसके रघवा है वहीं तद्धित प्रत्यय का लुक होता है। उसी तरह गर्ग शब्द से अपत्यानि की जब विवक्षा रहेगी और यहीं प्रत्यय जो आएगा गर्गादिभ्यो, यहीं से जो यहीं आएगा, उस यहीं का बहुत विवक्ष रहने पर लुक हो जाता है, समझ आएगी नहीं। तो जब लुक हो जाएगा यहीं का तो गर्गाह बनेगा। अब यहाँ इन नित्यादि नित्यम से स्वर करना है क्योंकि यहीं ईति है, तो ईत को मान करके स्वर करना है। अब स्वर कर्तव्यता में प्रत्यय इति प्रत्यय पर में चाहिए, तो इति प्रत्यय पर में नहीं है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से यहीं लाओगे तो वार्तिक बनाया। ईश्वर की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण से प्रतिषेध हो वक्तव्य, प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध होता है। आया ये वार्तिक हुआ, समझ, ये तो वार्तिक का फल हो गया है। लेकिन प्रकृत प्रसंग में किं करणीयम, अतएव संगच्छते कहा हाथे संज्ञा विषय अंतरंगा नीति न्याय से यदि अप्रवृत्तो। संज्ञा विषयों में अंतरंगा न विधिन बहिरंगो न्याय लग जाता तो ये वार्तिक असंगत हो जाए, समझे कि नहीं। संज्ञा विषय में यदि यह न्याय लग जाता, अंतरंगा न विधिन बहिरंगो लुपादते, ये न्याय लग, क्यों, गर्ग शब्द से आपने यही किया, समझे कि नहीं, और न्याय का लोप प्राप्त है, और यहाँ पर संज्ञा क्या, संज्ञा क्या प्राप्त है, संज्ञा तदराज संज्ञा क्या वहाँ कुछ होता है क्या, बहुत में नहीं, कोई संज्ञा हो तो क्या लिखा है आगे, चलो नहीं देर हो, संज्ञा संज्ञा। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, अब बैठ जाए, पकड़ में आ, बस कोई संज्ञा ही पकड़ में आना चाहिए। तो देखो न्याय 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 गर्ग शब्द से न्याय प्रत्यय जब करोगे तो न्याय इत संज्ञा भी, जब तक इया की संज्ञा नहीं होगी तब तक इत नहीं कहा जाएगा। जब इत नहीं कहा जाएगा तो उसको स्वर नहीं प्राप्त होगा। तो इत संज्ञा भी प्राप्त है और स्वर भी प्राप्त है, वास्तविक नहीं, स्वर प्राप्त है, मैंने इत संज्ञा जब हो जाएगी तब उसका लुक होगा, और लुक होने के बाद प्रत्यय लक्षण से इत आएगा तब स्वर हो, समझाए कि नहीं। तो न्याय का जो लुक प्राप्त है वो इत संज्ञा की अपेक्षा बहिरंग है, इत संज्ञा अंतरंग है, अंतरंगत्वान न्याय के यहाँ की इत संज्ञा करना है, और जो न्याय का लुक है वो बहिरंग है, समझाए कि नहीं। यदि यह न्याय संज्ञा के विषय में लग जाए तो अंतरंग इत संज्ञा को रोक करके क्या करेगा, पहले लुक हो जाएगा। लुक हो जाने पर प्रत्यय लक्षण कर भी लो तो इत नहीं है, तो इत स्वर प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध करने के लिए वार्तिक असंगत हो जाए। और जब कह दोगे कि संज्ञा के विषय में न्याय नहीं लगता तो पहले अंतरंगत्वाद इत संज्ञा हो जाएगी, अब प्रत्यय लक्षण के द्वारा इति मिल जाएगा, इति मिलेगा तो स्वर प्राप्त है, तो निषेध वार्तिक चरितार्थ हो जाएगा, समझाया। चलो हो गया पहले, अरे अब बात लो, मैं जाऊंगा 7:30। अतएव इनित् स्वरे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध इति वार्तिकं संगच्छते, अन्यथा गर्गाः इत्यादौ इत्संज्ञायाः प्रागेव उक्त न्यायेन लुकी अंतरंगान विधि में लगवाते थे जी, लुकी स्वरा प्राप्त्या, लुकी पहले लुक ही हो जाएगा, यदि संज्ञा के विषय में लग जाए तो पहले क्या होगा, बहिरंग लुक पहले हो जाएगा, तो बाद में स्वर नहीं प्राप्त है, क्यों इत नहीं है, स्वरा प्राप्त्या वार्तिका संगति, इसलिए निषेध करना वार्तिक व्यर्थ, इसलिए संज्ञा के विषय में न्याय नहीं लगता। तो कहा उत्तर दे रहा है कि संज्ञायाम
हाँ, इस संज्ञा में ये न्याय नहीं लगता, अन्य संज्ञा में लगता है, बस बात संज्ञाय खत्म। मुक्त न्याय प्रवृत्ति स्वीकारे हाँ। संज्ञा मात्रे अप्रवृत्ति स्वीकारे ये प्रमाणा भावात् इसलिए यतो देश पक्ष विचारा। संज्ञा के विषय में लगेगा, इस संज्ञा के विषय में नहीं लगेगा।